हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन का ऑटो डिप्लॉयमेंट, कि हम एप्लीकेशन को ऑटो डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे सर्वर पे AWS पे हम डिप्लॉय करेंगे इसको। ठीक है, ऑटो डिप्लॉयमेंट से क्या मतलब है मेरा? देखिए, ऑटो डिप्लॉयमेंट से मतलब मेरा मतलब ये है कि हमारे पास ये एप्लीकेशन है नेक्स्ट जेएस की। ठीक है, अब हम करना ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई कोड इसमें चेंज करें या कोड में कोई अपडेट करें, और अपडेट करके जैसे ही हम यहाँ पे पुश करें गिटहब पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी गिटहब रिपोजिटरी है, तो जिस जैसे ही यहाँ पे आए हमारा कोड, ठीक है, तो वो गिटहब एक्शंस के थ्रू यहाँ पे AWS पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाना चाहिए कोड। ठीक है, और लाइव पे अपडेट होना चाहिए। तो ये चीज हम करना चाहते हैं इस वीडियो में, राइट? तो इसको हम सीखेंगे। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को हम मैनुअली कैसे डिप्लॉय करते हैं AWS सर्वर पे, राइट? उसमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस थी, जितनी भी कमांड्स थी, वो सारी देखी थी, और उसका मैंने नोट दिया हुआ था आपको। तो यहाँ पे जाओगे thewebsources.com पे, और यहाँ पे नोट्स सेक्शन में, और यहाँ पे लिनक्स कमांड्स में। ठीक है, तो ये वाला जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि हाउ टू डिप्लॉय नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन ऑन AWS। ठीक है, तो इसमें ये आपकी सारी जो कमांड्स थी, सारे स्टेप्स थे, राइट, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें देखेंगे हाउ टू ऑटो डिप्लॉय नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन ऑन EC2। ठीक है, इसको हम देखेंगे गिटहब एक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेप्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, राइट? तो आप यहाँ से फॉलो करके आप डिप्लॉय कर सकते हो ऑटो डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप लॉगिन कर सकते हो, अदरआउट आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे क्या करें, अपने अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे करना ये है कि हमें EC2 इंस्टांस पे क्लिक करके एक इंस्टांस लॉन्च करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको ये नहीं दिखेगा, अगर आप विजिट कर चुके हो रिसेंट विजिटेड में तो आपको EC2 यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से सर्च कर सकते हो EC2। ठीक है, और जब इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे हमारा EC2 का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मेक श्योर करना कि यहाँ पे जो तुम्हारा रीजन है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करना, जो भी आपका रीजन लगता है। जैसे आप बाय डिफॉल्ट आपको वर्जीनिया शायद मिले, ठीक है, तो आप यहाँ पे मुंबई AP साउथ वन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, एशिया स्पेसिफिक। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमारा लोकेशन सर्च कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें एक नेम देना है। ठीक है, हमें एक OS इमेज क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और एक नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं ऑटो नेक्स्ट ऐप। ठीक है, ऑटो नेक्स्ट ऐप, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक हमें इमेज, OS इमेज हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक क्या करना है, एक इंस्टांस टाइप चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इंस्टांस टाइप में ये, यहाँ पे हमें कई सारे टाइप्स मिल जाते हैं, जैसे कि नैनो हो गया, ठीक है, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपका रिसोर्सेज आपको रिक्वायर हैं, ठीक है, उस वो आप इंस्टांस यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल अभी यहाँ के लिए चूज कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक की पेयर यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, या अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग है तो उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जिस्टिंग है लेकिन हम इसको ये नहीं यूज करना चाहते हैं, हम एक नई क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं ऑटो नेक्स्ट नेक्स्ट की। ठीक है, ये हमने नेम दे दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो। RSA सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे PEM फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, इसको अपने सिस्टम में सेव कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, राइट, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या बता रहा है कि हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, उसमें जो ट्रैफिक ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे तीनों को हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे है हमारा कन्फिगर स्टोरेज। कॉन्फ़िगर स्टोरेज में चलते हैं और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रिसोर्सेज यूज करना चाहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टोरेज को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 8 GB है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 GB, या इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 8 ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं इसको। तो ये हमारा इंस्टांस जो है ये लॉन्च हो जाएगा। ओके, हमारा इंस्टांस लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं
ओके, सो हमारा यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे कह रहा है एक एसोसिएट इलास्टिक आईपी को आपको एसोसिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कर लो। इसका रीजन ये है कि अगर मान लो आप इसको रिबूट करते हो या रिस्टार्ट करते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप इसको इंस्टांस को अपने रिबूट करते हो या रिस्टार्ट करते हो, तो ये जो आपकी पब्लिक आईपी होती है ना बाय डिफॉल्ट वाली, ठीक है, वो आपकी चेंज होती रहती है। और चेंज होने से क्या होता है, अगर आपने वो आईपी अपने डोमेन में कॉन्फ़िगर कर रखी है या अपने डेटाबेस में कॉन्फ़िगर कर रखी है, और जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबूट करोगे तो वो आईपी आपकी चेंज हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक इलास्टिक आईपी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइड बार में जाओगे और यहाँ पे लिखा है इलास्टिक आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी, ठीक है, और अब यहाँ पे एक अलोकेट करते हैं आईपी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो रहने देते हैं, अलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आईपी अलोकेट हो गई है। अभी क्या करते हैं, इसको हम नेम कोई दे देते हैं, तो यहाँ पे ऑटो नेक्स्ट आईपी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो ये हमारी एक आईपी हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे एसोसिएट टू द इंस्टांस। ठीक है, एक इंस्टांस से जो हमने क्रिएट किया है उसके साथ हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करेंगे आईपी को और यहाँ पे एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो मैसेज में दे रहा है एसोसिएट दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हमें इंस्टांस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट जो भी हम जिसके लिए भी हम यूज करना चाहते हैं, तो हमारा ऑटो नेक्स्ट ऐप इसके लिए हम करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट आईपी है तो इसको भी हम कर लेते हैं और इसके बाद इसको चेक कर देते हैं। ठीक है, और एसोसिएट कर देते हैं। ओके, सो हमारा जो आईपी है वो हमारे इंस्टांस से एसोसिएट हो गई है, राइट। तो अभी यहाँ पे चलते हैं इंस्टांस में, तो ये हमारा जो इंस्टांस है, ओके, एक्चुअली स्टेट्स, रनिंग स्टेट्स में देखते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑटो नेक्स्ट ऐप जो है हमारा, ये हमारा रन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारी आईपी जो है इलास्टिक आईपी, ये देखिए हमारी एसोसिएट हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कनेक्शन का। ठीक है, तो कनेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन क्या, जिसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट, तो ये हमारा जो टर्मिनल है हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा ओपन हो गया है। अभी क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि हम पैकेजेस को रिफ्रेश करें और यहाँ पे अपग्रेड करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके कमांड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे रन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा अपग्रेड वाला है इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे अपग्रेड कर लेते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे पैकेजेस रिफ्रेश हो गए हैं। अब इसको अपग्रेड कर देते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे पैकेजेस जो हैं यहाँ पे अपग्रेड हो गए हैं। अब नेक्स्ट कमांड यहाँ पे हमारी है नोड जेएस को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके गाइस, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नोड जेएस भी है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड यहाँ पे हमारे एनजिनिक्स को, एनजिनिक्स जो हमारा वेब सर्वर है रिवर्स प्रॉक्सी के लिए, तो इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एनजिनिक्स हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एनजिनिक्स इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे है हमारा, अब जब एनजिनिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं ना तो हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है वेयर में www और html। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और ये आ गए हमारे। ठीक है, ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहो तो इस HTML के अंदर ही हम अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहते हो कि हमारा प्रोजेक्ट सेपरेट रहे, एक दूसरी डायरेक्टरी में रहे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, sudo mkdir myApp करके HTML के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम परमिशन भी देनी पड़ती है कि sudo जो हमारा माई ऐप है इसको हम परमिशन दे देते हैं कि इसमें डिप्लॉय करने की, रीड राइट करने की परमिशन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे इस कमांड को करते हैं और यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। ठीक है, ओके, और इसको करते हैं तो यहाँ पे देखो ये परमिशन, इसको फुल परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे
कि हम PM2 को इंस्टॉल करते हैं। PM2 मतलब एक प्रोसेस मैनेजमेंट है जो कि हमारे नेक्स्ट पैकेज को क्या करता है, रन ऐप को बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा PM2 भी इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि जो हमारा जो सर्वर है nginx का, उसमें हमें जो फाइल की नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट, उसको भी करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ चलेंगे, sudo nano, और ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है साइट्स अवेलेबल में, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा है इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। तो शिफ्ट से इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और यहाँ पे अप एरो, और यहाँ पे कंट्रोल के से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट डालना क्या है, हमें यहाँ पे जो ये कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्वर नेम में क्या होता है ना, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दे सकते हो या फिर डोमेन दे सकते हो। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, हमारी जो आईपी है उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक आईपी है ऑटो नेक्स्ट ऐप की, ठीक है, तो इसमें हम ओके ये रनिंग, ओके, सो यहाँ पे जो ऑटो नेक्स्ट वाली है, ठीक है, इससे हम ये वाली आईपी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम आईपी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ओके, तो ये आईपी हो गई। अब इसके बाद रूट डायरेक्टरी बता रहा है। रूट डायरेक्टरी में क्या है, वेयर www.html, और HTML के अंदर हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी माई ऐप करके, ठीक है, और उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट रहेगा जहाँ पे डॉट नेक्स्ट जो हमारी बिल्ड है वो रहेगी, ठीक है। तो हमने ये जो पाथ है हमारा ये परफेक्ट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ओके। बस इतना कॉन्फ़िगरेशन था, कंट्रोल एस और कंट्रोल एक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट है हमारी, ये चेक करेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन किया वो परफेक्ट सही सही कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस कमांड को रन करेंगे और यहाँ पे हमारी देखिए यहाँ पे nginx config टेस्ट सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो nginx का सर्वर जो होगा उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो 14th पॉइंट है, कह रहा है गो टू योर रिपोजिटरी, ठीक है, सेटिंग्स सेक्रेट वेरिएबल्स एंड एक्शंस, ठीक है, और उसमें कुछ सेक्रेट्स वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने हैं। अब ये क्यों क्रिएट करने हैं, देखिए, जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिप्लॉयमेंट किया था नेक्स्ट एप्लीकेशन का AWS पे, तो वहाँ पे हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वहाँ पे हमने डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। तो डिफरेंस वहाँ पे ये था कि पहली वाली जो रिपोजिटरी थी, प्रीवियस रिपोजिटरी, वो पब्लिक रिपोजिटरी थी, ठीक है, उसको हमने डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन ये रिपोजिटरी जो है आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी है, ठीक। अब प्राइवेट रिपोजिटरी को हम डायरेक्टली उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, सर्वर की क्रेडेंशियल्स जहाँ पे हमें इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोजिटरी को बताना पड़ेगा कि हाँ, इस रिपोजिटरी को हमें यहाँ इस सर्वर पे, इस आईपी पे, इस होस्ट पे, इस डायरेक्टरी में हमें डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रिपोजिटरी में जाओगे अपने, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है, और सेटिंग्स के में यहाँ पे देखिए नीचे आएगा आपका सेक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, तो इसमें जाओगे और यहाँ पे एक्शंस दिया हुआ है, ठीक, एक्शंस क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे एक्शंस में सेक्रेट्स में यहाँ पे क्रिएट करोगे तो देखो हमें क्या करना है, एक नेम देना है EC2 की, ठीक है। तो EC2 की में जाएंगे और यहाँ पे न्यू सेक्रेट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे EC2 की, ठीक। अब की हमें कहाँ से मिलेगी, की वहां से मिलेगी जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे हमने पेम फाइल एक क्रिएट की थी, ठीक है, वो वाली की हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखो ऑटो नेक्स्ट की हमने सेव की थी, ठीक, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम नोट पैड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हमारी जो की है, ठीक है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल A और C कर लेंगे, कंट्रोल C, ठीक है, कॉपी कर लिया हमने। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी EC2 की हमें यहाँ पे सेव कर दी। अब नेक्स्ट जो है हमारे EC2 होस्ट, ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं, EC2 होस्ट यहाँ पे आ जाएगा। होस्ट क्या रहेगा, हमारी आईपी जो पब्लिक आईपी है, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं और ये हमारी पब्लिक आईपी है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, हमारा यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे
और नया ऐड करेंगे यूज़र नेम, ठीक है। अब यूज़र नेम में जाता है हमारा उबंटू, ठीक है, जो AWS पे हम यूज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमारा उबंटू होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे चेक भी करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओके, उबंटू यूज़र रहता है, ठीक है, ये उबंटू, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है उबंटू डाल देते हैं, तो उबंटू, ठीक है, यूज़र नेम आ गया, इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है एक EC2 डायरेक्टरी, टारगेट डायरेक्टरी मतलब कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस डायरेक्टरी में डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं टारगेट डायरेक्टरी, और टारगेट डायरेक्टरी क्या होगी, यहाँ पे ये होगी where www.html और स्लैश जो हमारा ये हमारा फोल्डर है यहाँ पे माई ऐप करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे स्लैश where www.html स्लैश माई ऐप, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई टारगेट डायरेक्टरी की, इस वाले डायरेक्टरी में हमें अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, इस रिपोजिटरी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारे वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे करें क्रिएट गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो फॉर ऑटो डिप्लॉयमेंट इन, कहाँ पे, अपनी और रूट प्रोजेक्टरी डायरेक्टरी जो है हमारी, ठीक, उसमें डॉट गिटहब वर्कफ्लोज और डिप्लॉय डॉट YML फाइल, तो YML फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और ये हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके रूट फोल्डर में हम क्या करेंगे, एक डॉट गिटहब, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया, और इसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करेंगे वर्क फ्लोज, ठीक है, वर्क फ्लोज, और इस वर्क फ्लोज के अंदर हमारी फाइल होगी डिप्लॉय डॉट YML, ठीक है। अब देखिए नाम इसका कुछ भी रह सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डॉट YML फाइल होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ पे चलोगे और ये जो हमारा डिप्लॉयमेंट का कोड है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख लोगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इस डॉट YML फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सारी जॉब्स हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच हम चूज करते हैं कि कौन सी ब्रांच, जब हम मास्टर ब्रांच को पुश करें, ठीक है, जब मास्टर ब्रांच ट्रिगर होगी गिटहब पे, तब ये जाकर के हमारा एक्शंस चलेगा, ठीक है। अगर हम कोई दूसरी ब्रांच पुश करते हैं, मान लीजिए डेवलपमेंट करें या फिर कोई दूसरी ब्रांच अगर पुश करें, तब हमारा कोड जो है डिप्लॉय नहीं होगा। डिप्लॉय जब होगा जब हमारी मास्टर ब्रांच में कोड पुश होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने रन्स उबंटू लेटेस्ट कर दिया, ठीक है, ये प्री डिफाइंड है सारे एक्शंस, यहाँ पे हमने एजेंट्स यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ENV, ठीक है, मतलब जो हमने सेक्रेट वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर चलो तो हमने ये वाले क्रिएट किए EC2 होस्ट, EC2 की, EC2 टारगेट, ठीक है, इनको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि हमारी प्राइवेट की क्या है, तो EC2 की हमने यहाँ पे की, होस्ट क्या है, EC2 होस्ट हो गया, यूजर नेम क्या है, EC2 यूजर नेम, और टारगेट डायरेक्टरी EC2 टारगेट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल्स वहां से ले लिए सेक्रेट डॉट करके, तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, sh कमांड को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो sh कमांड कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, हमारे AWS सर्वर पे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे होस्ट चाहिए, तो वही चीज बार बार हम यूज कर लेंगे, ठीक है, मतलब होस्ट यूजर नेम की, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रिप्ट में हमें क्या रन करना है, ठीक है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन होंगी वहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे CD में, हमारे जो मेन जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय है उस वाले डायरेक्टरी में, where www.html माई ऐप, क्योंकि हमने माई ऐप की यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे गिट पुल ऑरिजिन मास्टर, मतलब हम गिट हब से रिपोजिटरी को पुल करेंगे, ठीक है, जो भी हमने यहाँ से पुश किया है, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा गिट पे, ठीक है, और उस गिट से हम क्या करेंगे, पुल करेंगे सारा कोड, ठीक है, और पुल करके हम अपने इस वाले डायरेक्टरी में पुश कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे npm इंस्टॉल करेंगे, अगर कोई नई डिपेंडेंसी है तो उनको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे npm रन बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद यहाँ पे अपना PM2 सर्वर स्टार्ट करेंगे, PM2 रीस्टार्ट एंड नेक्स्ट ऐप, ठीक है। हमारा अगर हमारा कोई नेम PM2 ऑलरेडी स्टार्ट है पहले से, तो उसको रीस्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं रीस्टार्ट है तो हमको फ्रेश वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा YML फाइल हो गई, ठीक है, ओके। अब इसको यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस रहता है, अब यहाँ पे गिट पुश करेंगे, गिट पुश मतलब अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और इसको इस वाले रिपोजिटरी को हम पुश करेंगे। तो अभी देखो हमारी ब्रांच किस में है, गिट अगर ब्रांच करें हम, ठीक है, तो अभी कहाँ है, मास्टर ब्रांच में है, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं गिट ऐड,
ठीक है, और गिट कमिट एक कर देते हैं ऑटो डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये कर दिया, ये हमने कमिट कर दिया। अब यहाँ पे पुश करते हैं, जब पुश करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो रिपोजिटरी है वो हमारे गिट पे पुश होगी। तो यहाँ पे गिट पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिटहब एक्शंस आ गए। अब एक्शंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्शंस हैं, ठीक है, इसमें जाओगे तो यहाँ पे देखो ऑटो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देगा। इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करके यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑन EC2, ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या हो रहा है, डिप्लॉयमेंट टू सर्वर, एग्जीक्यूट रिमोट एसएस कमांड, ठीक है, सारी कमांड्स यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नोट्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो GitHub allows automatically deploy on application EC2, तो यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो कि GitHub डिपोजिटरी में एक्शंस टैब में, ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम वेट करते हैं इसका डिप्लॉय होने का। जब डिप्लॉय हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन बटन यहाँ पे कलर हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं डिप्लॉयमेंट का। अब यहाँ पे देखो बिल्ड बना रहा है, ठीक है, बिल्ड उसने बनाया, ठीक है। बिल्ड बनाने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज बिल्ड प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो जो हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे YML में फाइल में देखोगे तो यहाँ पे हमने जो जो कमांड लिखी थी वो रन हो रही है, ठीक है। पहले पुल किया उसने, ठीक है, फिर इंस्टॉल किया, फिर बिल्ड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बिल्ड बन जाएगी वैसे यहाँ पे क्या करेगा, PM2 सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा, रिस्टार्ट या स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो वेट करते हैं इसको। ओके गाइज, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो बिल्ड है वो कम्प्लीटली बन चुकी है, राइट, और ये हमारा PM2 सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सर्वर पे चलोगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे और CD माई ऐप में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब अपनी IP से इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे IP हमारी क्या है, ये हमारी IP है, तो यहाँ से हम देखते हैं ये डिप्लॉयमेंट हुआ है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी हमारा प्रोजेक्ट नहीं आया, तो यहाँ पे आई थिंक एक कमांड हमें और रन करनी पड़ेगी जो कि हमने वहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो nginx सर्वर है, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी, ठीक है, लेकिन उसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, npm सॉरी यहाँ पे sudo system ctl रीस्टार्ट nginx, ठीक है। तो यहाँ पे sudo system ctl रीस्टार्ट nginx, अब इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारी जो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन थी वो हमारी डिप्लॉय हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो मेन काम है जिसके लिए हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया, ऑटो डिप्लॉयमेंट, वो हो रहा है या नहीं उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे ऐप में, ठीक है, और ऐप में हम कुछ चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन ऑटो डिप्लॉयमेंट बाय यूजिंग गिटहब एक्शंस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे ऑटो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, ये सर्वर पे है, ठीक है। अब इसको पुश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गिट ऐड, ठीक है, और यहाँ पे गिट कमिट माइनस यहाँ पे एडेड टेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से हम कर देते हैं और यहाँ पे पुश कर देते हैं। अब इस पुश पुश को, मास्टर ब्रांच को पुश करते हैं, पुश, ठीक है। सो यहाँ पे हमने किया, ओके, ये हमारा पुश हो गया। अब यहाँ पे गिटहब में चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडेड टेक्स्ट, ये हमारी कमिट जो हमने किया था वो आ गई। अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो भी था, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी सर्वर पे नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर से बिल्ड बना रहा है, जो भी हमने चेंजेस किए उसकी ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड बनाएगा। तो देख रहे हो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है सर्वर पे, ठीक है। हमने बस एक बार कॉन्फ़िगरेशंस और उसमें जो भी कमांड्स रन की, ठीक है, उसके बाद जब भी हमें कोई कोड अपडेट करना होगा वो ऑटोमेटिकली जैसे ही मास्टर ब्रांच को पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा PM2 सर्वर रिस्टार्ट हो गया है, ठीक है, और उसने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द होस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारी यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, मतलब डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे अगर चलें सर्वर को रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये देखो हमारा जो भी चेंजेस किए थे यूजिंग गिटहब एक्शंस वो हमारे आ गए हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑटो डिप्लॉयमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होता रहेगा, राइट।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे हमने आईपी के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें इसमें अगर डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी देखो नॉट सिक्योर बता रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट हमें इंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे करेंगे, राइट। तो वो हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।